सो विश यू ऑल अ वेरी गुड डे। हमने देखा हमारे पहले वीडियो में, ये मेरा तीसरा वीडियो है पिरामिड्स के ऊपर। पहले वीडियो में हमने देखा कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसको हम सिंबलिज्म की तरह यूज़ करते हैं वास्तुशास्त्र या फेंग शुई में। तो क्या वो सच में काम करती है या नहीं करती। जिस वीडियो में हमने देखा कि ये सब हमारी, अगर देखा जाए तो NLP एंकरिंग या NLP मेटाफोर से रिलेट करती है। जैसे कि मैंने देखा है आपको कि एक बेल शब्द ही, वो बेल शब्द आपको स्कूल के बेल या मंदिर के बेल की याद दिला सकता है, या फिर वही बेल शब्द आपको अपनी पूजा रूम में रखी हुई छोटी सी बेल की भी याद दिला सकता है, या फिर वही बेल शब्द आपको डोर बेल की भी याद दिला सकता है, या फिर वो एक बॉस की जो बेल रहती है जो प्यून को बुलाने के लिए, उसकी भी याद दिला सकता है, या फिर क्रिसमस की जिंगल बेल्स की भी याद दिला सकता है। या अगर देखा जाए तो छोटे बच्चों को वो एक सांता क्लॉज की याद दिला सकता है, क्योंकि वो जिंगल बेल्स राइम्स जो होती है वहीं से उनको याद आती है। तो ये होती है NLP में एंकरिंग। और जो एंकरिंग होती है ना, जिसकी वही इमेज उसको फायर होती है उस शब्द के साथ या उस सेंसरी ट्रिगर के साथ। ठीक है जी। तो बेल शब्दों को हमने देखा और हमने समझा कि अगर आपका पिरामिड जो है उसके साथ का रिलेशन, मतलब कि आपकी पिरामिड की पर्सनल एंकरिंग क्या है, उसके हिसाब से पिरामिड आपके लिए कौन सा काम करेगा वो आपको पता चलेगा। जैसे कि आपका NLP एंकर या आपका NLP मेटाफोर पिरामिड के लिए क्या है, तो वो आपको सोचना होगा। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आपको सब नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप राइट नाउ ये YouTube चैनल पे नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ गो टू YouTube चैनल एंड फाइंड आउट AR हितेश परमार, AR is for architect, so that you can get all the updates because I am going to share lots of things in वास्तु एंड फेंग शुई। सो अगर आपकी एंकरिंग NLP में ये है कि पिरामिड तो वो मम्मी से रिलेटेड है, डेड बॉडी से रिलेटेड है, तो फिर आपको पिरामिड से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये याद रखना कि बेसिकली क्या है कि एंकरिंग ही काम करेगी कि आपके अंदर कौन सी इमोशनल इंटेंसिटी जनरेट हो रही है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आज इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। और देखिए कई बार क्या होता है कि लोग अपने बेडरूम में ऐसी पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए तो इस बेडरूम में किसी ने हॉर्स की एक पिक्चर लगा रखी हुई है। ठीक है जी। अब एक इसमें यह भी डिबेटेबल टॉपिक है कि हॉर्स अंदर जाते होना चाहिए या हॉर्स का मुंह किस ओर होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग अपने पिक्चर में ऐसे पानी की भी पिक्चर्स लगा लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए वाटरफॉल है, यहाँ पे पूरी की पूरी रिवर है और वो भी अपने लेवल से ऊपर के लेवल पर। ठीक है। तो इस सब का एक मीनिंग रहता है और इस सब का एक एंकरिंग रहता है आपके दिमाग में, और वो जो मेटाफोर रूप से आपके दिमाग में पड़ा हुआ होता है उसी हिसाब से आपके ऊपर इसका इफेक्ट होगा। जैसे कि कई लोग अपने बेडरूम में पिरामिड भी लगा लेते हैं। अब जब वो पिरामिड इसी तरह से पड़े हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है यही पिरामिड सीलिंग पे अपसाइड डाउन लगे रहते हैं और दिस इज़ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। हम इस वीडियो में आगे देखेंगे उसका क्या मतलब हो सकता है। तो देखिए अभी इमेजिन कीजिए कि आप सो रहे हैं और आपके बेडरूम में वो जो पिक्चर लगे हुए हैं उससे आपके दिमाग में क्या क्या आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, लेकिन ये संभावना है, क्योंकि जब आप पिक्चर लगाते हैं पानी की जो कि हाइट में आप जिस लेवल पे सोए हुए हैं उससे ऊपर के लेवल पे लगी हुई रहती है, तो ये आपके दिमाग में देखिए हॉर्स लगाया हुआ है, तो हॉर्स का पिक्चर है। अभी आप सो रहे हैं लेकिन आपका सबकॉन्शियस को तो क्या है कि नींद नहीं होती है, सबकॉन्शियस को वो तो एक्टिव रहता है 24 घंटे, सिर्फ कॉन्शियस माइंड होता है। तो सबकॉन्शियस में वो हॉर्स की पिक्चर है, तो सबकॉन्शियस विल स्टार्ट इट्स इमेजिनेशन। जैसे कि हॉर्स यहाँ खड़ा हुआ है, उसको तो हॉर्स की सांसें भी सुनाई देती होगी, हॉर्स की स्मेल भी आती होगी। ठीक है। तो अभी सोचिए इस सिचुएशन में क्या आप आराम से सो पाएंगे? ये नहीं सो पाएंगे। अगर आपका बिजनेस है और आप हॉर्सेस के साथ रहते हैं तब आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन पर्सनली अदर देन फोटोग्राफ, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ हॉर्स देन डेफिनेटली इट विल बी अ स्कैरी सिचुएशन।
और या आप सो रहे हैं लेकिन आपका सबकॉन्शियस तो विजुअलाइज कर रहा है कि कहीं पे हॉर्स घूम रहा है आपके बेडरूम में। इट विल बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन एंड यू विल नॉट फील नो रेस्टफुल स्लीप, यू विल फील रादर रेस्टलेस। तो आप पहले ये काम कीजिए कि ये मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पे जाके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सब नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि ये ऐसी नॉलेज है जो मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद इसको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो ये आसानी से आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी किताब में भी नहीं मिलेगी और कोई आपको ये बताएगा भी नहीं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अभी है वो पानी की तस्वीर जो आपके ऊपर लगी हुई है, तो वहाँ पे क्या होता है कि यू विल फील लाइक ड्रॉनिंग इन द वाटर। आप जैसे ऐसे फील करोगे जैसे आप डूब रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये तैर रही है मिला। तो मैं ये आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं आपको कोई नेगेटिव बात बताना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है वो आप समझिए। या फिर समटाइम्स आपको ऐसे सपने भी आते होंगे जहाँ पे आपको लगता होगा कि आप एक खूब डीप वाटर में है और आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। ऐसे ऐसे सपने किसी को आते हैं। तो ये सब आप सोचना, अगर ऐसे सपने आपको आते हैं तो उसका क्या करना वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन और यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट, और यू कैन व्हाट्सएप में पर्सनली। मेरा वो नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि मैं आपको इसके साथ अगर आपको कोई भी मेरी सर्विस चाहिए, मैं आपको वर्थ ₹10,000 का कंसल्टिंग इसके साथ फ्री में दे रहा हूँ। तो जस्ट गो देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फिल द फॉर्म, ताकि आप मुझको पता चले कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए और मैं आपको हेल्प कर सकूँ। ठीक है जी। तो या शायद ये भी हो सकता है कि आप ऐसे फील करें कि आप डूब रहे हैं, आप हेल्पलेस हैं। इस सब का एक मीनिंग रहता है सबकॉन्शियस माइंड में, इस सब का एक मेटाफोर रहता है। तो सबसे पहले तो अपने बेडरूम में अगर आपने हॉर्स लगाया हुआ है या फिर कोई वाटर या रिवर की लगाई, मतलब एनीथिंग विच इज़ लिविंग बीइंग, जैसे कि बर्ड है, कुत्ता है, कुछ भी हो, वो सब निकाल दीजिए पहले, क्योंकि बेडरूम में कोई भी चीज़ लिविंग थिंग नहीं रहनी चाहिए, वरना आपको रात को सोने में रेस्टलेस आप फील करेंगे। और या फिर अगर आपने पिरामिड लगाया हुआ है और आपकी एसोसिएशन है मम्मी के साथ, तो आपको ऐसे ऐसे सपने भी आ सकते हैं जैसे कि घर में कोई चल रहा है या बेडरूम में कोई चल रहा है, आपको देख रहा है, कुछ भी, आई डोंट नो आप क्या फील करेंगे। या मतलब आपका अपना जो भी एंकरिंग होगा ना, उसके हिसाब से आपको ये सब कुछ फील होगा। किसी को अच्छा भी फील से हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डेड बॉडी के साथ किसी का अच्छा रिलेशन हो। तो अच्छा, तो मुझको लगता है यहाँ बहुत दूर की बात होगी पिरामिड के केस में। और अभी सोचिए, मैंने आपको बताया था कि अगर ये पिरामिड आपने अपसाइड डाउन लगाए हुए हैं, तो देखिए आपने क्या किया हुआ है। ये पिरामिड क्या है, एक टाइप का कॉफिन है, और वहाँ पे ये लटका हुआ है। तो उसमें जो डेड बॉडीज है वो ऐसे ही गिर रहे हैं, जैसे कि बेडरूम में ऐसी कुछ फीलिंग भी आ सकती है। तो beware and just check out your feelings, and if you find you are not feeling well, then definitely remove everything about which you are not feeling well. ठीक है, तो मैं और भी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम सिंबोलिज्म के द्वारा वास्तुशास्त्र और फेंगशी को समझने की कोशिश करेंगे, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हम इसके ऊपर, मतलब कि एडवांस लेवल पे, बियॉन्ड लेवल पे कैसे काम कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा।